चलिए तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज है 27 मई 2025 और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि मई 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन सा देश बना है। ठीक है, तो पहले तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्जीरिया, है ना। इसका जो आंसर होगा वो होगा अल्जीरिया। मगर अभी हमको समझना ये होगा कि ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ये है क्या। तो इसको आप समझेंगे कि ये जो बैंक है ये दरअसल ब्रिक्स बैंक का ही, है ना, सॉरी ब्रिक्स जो हमारा संगठन है तो उसी ने इसको क्या किया है, क्रिएट किया है। तो इसके बारे में कुछ और जानकारी हम लोग ले लेते हैं। वो ये है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो मुख्यालय है वो है शंघाई में, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो शंघाई में। अब हम, है ना, शंघाई चीन में, दोनों बात आपको याद रखना, शंघाई चीन में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2014 में। किसकी, न्यू डेवलपमेंट बैंक के। शॉर्ट में आपको मैगजीन वगैरह में एनडीबी करके देखने को मिलेगा। और इसके चेयरमैन अभी जो है वो है मिस्टर मार्कोस प्राडो ट्रोएजो, है ना। थोड़ा सा नाम कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद देख चुके फॉरेन नेम है तो जाहिर सी बात है याद तो होना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसको थोड़ा फोकस करेंगे, है ना। मिस्टर मार्कोस प्राडो ट्रोएजो। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे केवी कामत, है ना, भारतीय थे, इसलिए तो याद हो जाएगा केवी कामत। और इसमें जो 9 जो देश हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में वो कौन कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो देखेंगे। तो ये जो एक है, पहले तो जैसे कि ब्रिक्स देश हो गए, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो 5 ही हो गए। छठा हो जाएगा यूएई, 7वां हो जाएगा बांग्लादेश, 8वां हो जाएगा इजिप्ट, और 9वां आपको अभी अल्जीरिया बता दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे अगला जो प्रश्न हमारा है वो ये है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाता केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या घटाकर कितनी कर दी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1200, है ना। इसका जो सही उत्तर है वो कितना है, 1200। ठीक है, अब देखेंगे कि जो अभी अब सवाल ये होगा, मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से कर दे कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 1500 कर दी है ना। तो पहले कितनी थी, या कह लिए कितने से घटा करके 1200 कर दी है। तो कितने से घटाकर, तो 1500 से घटाकर, यानी कि पहले 1500 थी, है ना, और अब जो है वो क्या हो गया है, 1200 हो गया है। ठीक है, दूसरी बात कि अभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो चुनाव आयोग है उसमें कितने चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, है ना, आयुक्त हैं। तो 3 होते हैं। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है जिसको हम लोग शॉर्ट में ECI कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसमें 3 जो है वो क्या है, कमिश्नर हैं। तो उसमें से एक जो होते हैं वो CEC होते हैं, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाएंगे ज्ञानेश कुमार। बाकी जो अन्य 2 हो जाएंगे वो होंगे डॉक्टर विवेक जोशी और सुखबीर सिंह सिंधु, है ना। और अगर संवैधानिक बात अगर किया जाएगा तो ये एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख जो है आर्टिकल 324 से लेकर 329 में किया गया है। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है। उसके बाद अगर देखेंगे कि एक और चीज पूछा जाता है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को, हर साल के 25 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को हमारा क्या होता है, गणतंत्र दिवस। तो ठीक उसके एक दिन पहले हम क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस मनाते हैं। तो याद भी हो गया आपको, गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले मतदाता दिवस क्यों मनाते हैं, वो इसलिए कि 25 जनवरी 1950 को जो है इसका स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए हम लोग इस 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है कि किस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाया गया, है ना। तो ये 24 मई को मनाया गया था। मारखोर दिवस कब मनाया गया था, तो 24 मई को मनाया गया था। अब यह है कि मारखोर है क्या, तो मारखोर जो है असल में एक पहाड़ी बकरा, है ना, बकरा है ना, या बकरी है, पहाड़ी बकरी, जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के एरिया में मिलता है। क्योंकि इनके अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है, शिकार ज्यादा हो रहा है। और इनमें खास बात बहुत अच्छी ये है और काफी ताज्जुब की बात होती है कि ये बिल्कुल खड़े चट्टानों पर, पहाड़ों पर क्या तो चढ़ जाते उतर जाते हैं, है ना। तो इनके पैरों का ग्रिप अपने आप में यूनिक है। तो इसको देख लेंगे, है ना, 24 मई याद कर लेंगे। तो कैसे याद हो गया, 24 मई मारखोर दिवस, 25 मई अभी मैंने 25 जनवरी आपको क्या बताया, मतदाता दिवस।
तो इस तरह से इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। 24, 25 2 दिन आपको अभी हमने बताएं। उसके बाद है नेक्स्ट है क्राफ्टेड फाइबर्स क्या होता है ना। तो क्राफ्टेड फाइबर जो है वो हाथों से बने वस्त्र होते हैं, है ना। क्राफ्टेड फाइबर्स क्या होते हैं, हाथों से बने वस्त्र होते हैं। असल में ये जो क्राफ्टो फाइबर्स का जो बात आपको निकला है वो कहां से निकला है, चीन से। ये कहां से निकला है, सॉरी सिक्किम, नॉट चीन, सिक्किम, है ना। तो अभी वो इसलिए चर्चा में है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 122वें आकाशवाणी पर, यानी कि रेडियो जो उनका चलता है हर महीने का, तो 122वें जो उनका रेडियो पर उनका जो ये था बात था, तो उसी में उन्होंने क्राफ्टो फाइबर्स के बारे में चर्चा की। होता क्या है कि सिक्किम में लोग हाथों से गुलदस्ता बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, है ना। जो वहाँ के जो खरगोश या कह लीजिए कि और भेड़, तो उनसे निकाले हुए ऊन से क्या करते हैं कि वो लोग स्वेटर हो गया, मफलर हो गया, दस्ताने हो गए, टोपी हो गया, ये सब बनाते हैं। तो उसके बारे में ये बात कही गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि हाल ही में 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता। यहाँ पर भी देखेंगे थोड़ा सा नाम आपको कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा होगा, पाल्मे डी ओर, बट ये अवार्ड इसको याद रखेगा, पाल्मे डी ओर, है ना। तो पाल्मे डी ओर जो है वो अभी जफर पनाही ने जीता है ना। किसने जीता, जफर पनाही ने। असल में ये हुआ कहाँ था, तो ये हुआ था फ्रांस में, है ना। और इनको जो जफर पनाही को जो ये अवार्ड मिला है, उनके एक जो फिल्म थी वो इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, जो कि एक ईरानी फिल्म थी, उसके लिए दिया गया है। अगर 2024 के बारे में बात करेंगे, 2024 में ग्रांड प्रिक्स अवार्ड मिला था, भारतीय महिला थी पायल कपाड़िया, इनको मिला था कि ऑल वी इमेजिन एज लाइट, है ना, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, 2024 में इनको मिला था। क्योंकि भारतीय हैं इसलिए मैंने इसको करंट अफेयर्स में डाला, चूंकि भारतीय या हमारा जो संदर्भ होता है इंटरनेशनल लेवल पर, वहां से प्रश्न अक्सर किए जाते हैं, 2-3 साल पुराना भी किया जाता है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बस एक ही साल का ही हमको याद करना चाहिए, है ना। आप देखेंगे कमीशन में कभी कभी साल 2 साल पहले के भी प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग कि खेलो इंडिया बीच गेम्स में अग्रणी राज्य कौन रहा है। आपको इसके पहले भी कुछ दिन पहले मैंने बताया था करंट अफेयर्स में इस गेम्स के बारे में। तो अभी जो ये गेम में जो अग्रणी राज्य रहा था वो रहा था मणिपुर, है ना। तो इन्होंने टोटल 8 अवार्ड जीते हैं इसमें, जिसमें से 5 गोल्ड था। तो अभी ये जो गेम था 19 मई से लेकर 24 मई तक चला। कहां चला, तो दादर एवं नागर हवेली के घोघरा बीच पर। देखिए, अब आपसे खेल से हो सकता है कि प्रश्न ना करें, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है, ज्योग्राफिकल आपको लगेगा कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बट असल में वो ज्योग्राफी का ना होकर के करंट अफेयर्स होगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि घोघरा बीच कहाँ है ना। तो घोघरा बीच जो है वो आपका कहाँ पड़ेगा, तो दादर एवं नागर हवेली में। और इसके शुभंकर जो थे वो था पर्ल। पर्ल क्या है, तो एक डोल्फिन है ना। पर्ल क्या है, तो एक डोल्फिन है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मोनाको में F2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो F2 रेस क्या होता है कि आप लोग गाड़ी मोटर कार रेस आपने देखा होगा अक्सर, उसी के बारे में बात हो रही है। तो ये रेस जीता कुशमैनी ने जीता है। ये रेस किसने जीता, कुशमैनी ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस AI को लॉन्च किया है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च किया है, तो वो है यशोदा। असल में ये जो हमारे जो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है, तो इन्होंने नरेंद्र मोदी जो हमारे हैं, तो उन्हीं के माँ के नाम से, यशोदा के नाम से इसको लॉन्च किया है। ठीक है, बाकी अंकिता तो आपको याद होना चाहिए कि ये असम में, कहा, तो असम में जो है सो इसे लॉन्च किया गया था। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है हाल ही में 100% विद्युतीकरण वाला राज्य कौन बन गया है ना। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा, इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात, है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि हाल ही में दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाला मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS किसने लॉन्च किया है ना। अब यहाँ पर हम लोग BSF अक्सर देखते हैं, यहाँ पर BFS हो गया, तो थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये जो BFS है असल में इसे हम लोग बोलते हैं भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। तो जाहिर सी बात है कि भारत इसका आंसर होगा, चीन नहीं होगा। और ये किस पर काम करता है,
तो ये काम करता है अर्का नाम के एक सुपर कंप्यूटर, यानी कि सुपर कंप्यूटर अर्का जो है वो क्या करता है कि सारा मैपिंग करके कैलकुलेट करके क्या करता है कि इंफॉर्मेशन देता है बीएसएफ को, है ना, बीएफएस को। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो हमारा मौसम क्या होता है, पूर्वानुमान प्रणाली हमारा काम कर रहा है। इसलिए आप देखते हैं मोबाइल पर आपको मैसेज आ जाता है कि आपके शहर में 3 घंटा के बाद, है ना, बिजली के साथ और आंधी तूफान के साथ बारिश होने वाली। तो ये वही बीएफएस सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से आज का करंट अफेयर्स हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।